हेलो, मैं नीरज गोयल। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 14, जिसमें हम देख रहे थे सांख्यिकी। ओके। तो अभी तक हमने उसमें देखा कि बहुलक क्या होता है और माध्य क्या होता है। माध्य और बहुलक के बारे में हमने विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे माध्यक के बारे में। तो माध्यक क्या होता है? तो माध्यक एक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है जो किसी बीच वाले प्रेक्षण का, बीच वाले जो आंकड़ा है उसका मान देता है। तो देखिए, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा माध्यिका के नाम से। तो देखते हैं। मान लो कि कोई डेटा है जो है, एक है 4, फिर 5, 3, 4 और 2। ठीक है। अब इनका मेरे को माध्यक निकालना है। अब माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवर्गीकृत डेटा को, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब चंडता हुआ क्रम। ठीक है। तो इसको लिखेंगे आरोही क्रम में, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आरोही क्रम में लिखे। अब हम उसके बाद क्या करते थे कि हम सबसे बीच वाले जो डेटा होता है, जो बीच वाला जो प्रेक्षण होता है, उसकी वैल्यू ही हमारा माध्यक कहलाती थी। जैसे मान के चलो, अभी आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या, यदि सपोज प्रेक्षणों की संख्या है आपकी, मतलब विषम है, विषम मतलब ओड है। यदि एन आपका विषम है तो जो हमारा माध्यक होता था वो होता था n+1/2 की वैल्यू का मान। ठीक है। और यदि ये n n सम होता था तो हम क्या करते थे, हम n+1/2 वाला प्रेक्षण प्लस n+2/2 या फिर n+1/2 +1 वाला प्रेक्षण, इन दोनों का हम औसत ले लेते थे। तो वो हमारा माध्यक होता था। चलो देखते हैं इस विषय में। इसमें क्या है, विषम संख्या है और हमारा n कितना है, 5 है। तो हमारा जो प्रेक्षण आएगा, मतलब जो माध्यक आएगा, वो आएगा तीसरे नंबर का प्रेक्षण। n+1/2 होता है तो 5+1 और बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो तीसरा प्रेक्षण कौन सा है, 4। तो हमारा 4 क्या है, माध्यक है। अब माध्यक बताता क्या है कि 4 से छोटे वाले, 4 जो अभी सपोज इसमें 4 आया है, तो 4 से छोटे जो प्रेक्षण है वो भी 50% है, मतलब आधे हैं। और 4 से ज्यादा या 4 के बराबर वाले भी आधे हैं। तो देखो, 4 से छोटे कितने हैं, 2। और 4 से ज्यादा कितने हैं या बराबर हैं, वो भी 2। तो माध्य क्या है, एक बीच का प्रेक्षण होता है। ठीक है। चलो, अब और अच्छे से इसको थोड़ा ये एग्जांपल के साथ, अच्छे एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी हमको कुछ एक कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थी हैं, उनके जो प्राप्तांक आए हैं, उनका हमको कुछ डेटा हमारे पास है। अब देखते हैं हम क्या है उस डेटा में। हमको दिया हुआ है कि उनके प्राप्तांक जैसे 20 है, तो वो कितने विद्यार्थी हैं जो 20 अंक लाए हैं, वो है 6 विद्यार्थी। 25 अंक लाने वाले विद्यार्थी है 20। 28 अंक लाने वाले विद्यार्थी 24। 29 लाने वाले 28। इस तरह से हमको डेटा दिया हुआ है। अब हमको मान के चलो इसका माध्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है। एक्चुअल में हम इसमें क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, अब समझते हैं इस चीज को। तो मैं आपको थोड़ा इसमें, इस टेबल में इसको समझाना चाहूंगा। इस टेबल में मैं इसका लिख लेता हूँ डेटा। तो ऊपर है, वो है आएगा अपना प्राप्तांक। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका प्राप्तांक और यहाँ आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जैसे इसमें हमको दे रखा है कि 20 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 6,
25 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 20। इसी तरह से 28 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 24 और 29 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 28। 33 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 15। 38 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 4। 42 अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 2 और 43 अंक लाने वाले विद्यार्थी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये पता करते हैं इस, हम कभी भी यदि हमको माध्यक निकालना है तो हमारा क्या रहता है कि उस माध्यक से कम वाले भी 50-50% लोग हो और उससे ज्यादा वाले भी 50% से ज्यादा हो। तो हम एक संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता हमको बताती है कि उस एक पर्टिकुलर डेटा, एक पर्टिकुलर आंकड़े से कितने लोग कम हैं, ये कितने लोग ज्यादा हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा देखते हैं। अब हम एक चीज बनाते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक टेबल टाइप में है, हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमको बताएगी क्या है। चलो अच्छा, अब चीज मैं लिखता हूँ 20 या 20 से कम, मतलब 20 से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं, 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो 20 से कम वाले विद्यार्थी मतलब या तो 20 प्राप्त करें या 20 से कम। अब 20 से कम का तो हमको कोई डेटा है नहीं उसमें, तो इसका मतलब 20 वाले ही हम लेंगे। तो 20 से कम वाले कितने बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए। अच्छा, अब मैं बोलूं 25 से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 25 से कम का मतलब है 25 या 25 से कम वाले। अच्छा, 25 में 25 वाले तो आएंगे ही आएंगे, तो 25 वाले कितने हैं, 20। तो 25 से कम कौन सा है, 20 भी है, तो 20 वाले कितने हैं, 6। तो 25 से कम वाले कितने आ गए, 20 + 6 26 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 28 से कम वाले, 28 से कम के देख लेते हैं। 28 से कम वाले कितने आएंगे, अच्छा 28, अच्छा 25 से है, 25 से 28 से कम वाले कितने जाएंगे, 28 वाले तो आएंगे आएंगे 24, और उससे कम वाले कितने हैं, वो भी आएंगे। तो 24 और उससे कम वाले 26, तो 24 और 26 ये आपके हो जाएंगे 50। इसी तरह हम 29 से कम वाले देखेंगे। 29 से कम वाले कितने हो जाएंगे, 28 + 50, तो ये हो जाएंगे आपके 78। अच्छा, इसी तरह से हम देखेंगे 33 से कम वाले कितने हैं। कुल मिला के हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर अंक से कम या उससे ज्यादा कितने लोग हैं। तो हम उस तरह से, उसी को हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का डायरेक्ट तरीका है जो अभी हम आपको बताएंगे। अभी पहले ये देखते हैं कि 33 से कम वाले कितने हैं। तो 33 से कम में कौन आएगा, 33 वाले आएंगे और उससे कम वाले आएंगे। तो 78 + 5 83, तो ये आ जाएंगे आपके 93। ठीक है, 33 से कम के बाद में फिर 38 से कम वाले आएंगे। 38 से कम में क्या हो जाएगा, 4 + ये जो पिछले वाले, ये हो जाएंगे 97। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि 42 से कम वाले कितने हैं। तो 42 से कम वाले में कितने हो जाएंगे, 2 तो ये है ही प्लस जो बाकी है, तो ये हो जाएंगे 99। अब लास्ट जो है हमारा है वो है 43 से कम वाले। 43 से कम वाले हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, अब जो ये सारणी जो बन के आई है ये वाली, इसी को हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे किया हमने, संचयी बारंबारता में यहां लिख देता हूं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो है फ्रीक्वेंसी उसको हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, फिर उसमें, और फिर अगले वाले के लिए हम अगला वाला प्लस पिछली वाली जो संचयी बारंबारता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे इसके लिए लिखना है तो 20 को उस पिछली वाली से जोड़ देंगे तो ये जाएगा 26। अब इसके लिए लिखना है तो ये 24 प्लस पिछली वाली है वो लिख देंगे हम 50। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ उतर के आ जाता है। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं अभी के लिए।
अच्छा, अब आपको एक चीज यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मैंने संचयी बारंबारता निकाली है वो सही है या गलत। यदि आपकी संचयी बारंबारता में जो लास्ट वाली है वो इन सब फ्रीक्वेंसी जो इन सब बारंबारताओं के योगफल के बराबर है, जो कि हम लिखते हैं अभी तक सिग्मा एफ आई बराबर 100 है ये, यदि ये दोनों बराबर है तो आपकी संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा ये गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो संचयी बारंबारता निकाली है वो सही है या गलत है। अच्छा, अब हमने संचयी बारंबारता निकाली, अब हम क्या करते हैं देखो, अब इसमें टोटल प्रेक्षण कितने हैं 100, टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं। अब 100 लोग हैं तो हम क्या करते थे, यदि हमको माध्यक निकालना होता तो हम 100 लोग हैं तो हम क्या करते हैं, ये इवन है मतलब सम संख्या है 100, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं n+1/2 एंड n+1/2+1 इन दोनों प्रेक्षणों का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, इन दोनों प्रेक्षणों वाले उनका एवरेज लेते हैं। तो देखो n कितना है हमारा 100, तो 100+1/2, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है, और एक दूसरा जो टर्म आएगा आपका वो आ जाएगा 51, ठीक है। तो मतलब हमको 50वां और 51वां जो प्रेक्षण है उनकी जो प्राप्तांक है उनका एवरेज है वो हमारा माध्यक होगा। अच्छा, अब देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि 50वां प्रेक्षण क्या है। 50वां प्रेक्षण, 50वां प्रेक्षण क्या है, 50वां प्रेक्षण की वैल्यू देखो 50 यहाँ पे आ रहा है, 50वां इसी यही यूज है संचयी बारंबारता का कि 50वां जो प्रेक्षण है वो हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रेक्षण कहाँ लाई करे, कहाँ आएगा। तो हमने देखा 50वां प्रेक्षण कहाँ आ रहा है 28वें, तो 50वां प्रेक्षण कितना हो गया 28 हो गया। अच्छा, अब 51वां प्रेक्षण देखते हैं, 51वां प्रेक्षण कहाँ से आएगा। अच्छा, 50 प्रेक्षण तो यहाँ खत्म हो गए, तो इसका मतलब 51वां जो प्रेक्षण है वो 29 वाले में आएगा। समझ में आया, तो इसका मतलब 51वां प्रेक्षण, 51वां प्रेक्षण जो होगा आपका हो जाएगा 29, ठीक है। अब माध्यक क्या होगा, चूंकि 100 क्या था सम संख्या, तो माध्यक क्या होगा इसका, इसका माध्यक होगा आपका 50वां प्रेक्षण प्लस 51वां प्रेक्षण का औसत, तो ये हो जाएगा आपका 28 + 29/2 जो निकल के आएगा 28.5। अच्छा, ये आ गया आपका माध्यक। अच्छा, आप देखते हैं जरा गौर से कि 28.5 क्या दिखा रहा है। 28.5 दिखा रहा है कि 28.5 से कम प्राप्तांक वाले बच्चे भी 50% है और 28.5 से ज्यादा वाले बच्चे भी 50% बच्चे ऐसे हैं जो 28.5 से कम है और 28.5 से ज्यादा है। तो माध्यक हमको एक बीच का प्रेक्षण वैल्यू देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम कि माध्यक हम कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब हम माध्यक निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र निकल के आता है, उस सूत्र को हम अभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो कुल मिला के अभी तक इतना समझ में आया है कि माध्यक एक बीच का वैल्यू है और वो बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं ताकि हम पता कर सके कि वो बीच का वैल्यू किस वर्ग में रहेगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें फिर से कक्षा 10 के गणित विषय में बच्चों के 100 में से आए हुए प्राप्तांकों का एक हमारे पास आंकड़े हैं, कुछ प्रेक्षण हैं। तो जिसमें दिखाया गया है कि 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 5 है, इसी तरह 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 3 है। इस तरह से सारा डेटा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
तो अभी फिर से हम क्या देखेंगे कि जब भी हमको माध्यक निकालना है तो हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हम संचयी बारंबारता से ही पता लगा सकते हैं कि जो बीच वाली जो प्रेक्षण है वो किस वर्ग में रहेगा। ठीक है, उस वर्ग को ही हम माध्यक वर्ग भी कहते हैं। अभी आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए हम फिर से एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अच्छे से डेटा को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका फिर से प्राप्तांक हो जाएगा और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से 10 का एक डेटा है हमारे पास, फिर 10 से 20 का है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और फिर एक और कॉलम हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमको 90 से 100 का बता देगा। ठीक है, अब इनकी हम फ्रीक्वेंसी भी लिख ही लेते हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फिर 3, 4, फिर से 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला गोल क्या है माध्यक निकालने के लिए? हम सबसे पहले निकालेंगे हमारी संचयी बारंबारता। बारंबारता, संचयी बारंबारता के लिए मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं जैसा उसमें दिया है। और फिर अगली फ्रीक्वेंसी, अगले के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो बारंबारता है जैसे 3, उसको हम पिछली संचयी बारंबारता में जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 + 3, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 + 8 = 12। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हम, ये हो जाएगा आपका 12 + 3 15, फिर अगला हो जाएगा 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 और 7 29, 29 9 38 हो जाएगा ये, फिर 38 7 45 हो जाएगा, फिर ये 53 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमने निकाला है वो सही है क्या। तो हम उसके लिए क्या बताया था कि हम सारे फ्रीक्वेंसी का योग निकाल लेते हैं। यदि वो फ्रीक्वेंसी का योग लास्ट वाली संचयी बारंबारता के बराबर आता है तो हमारी संचयी बारंबारताएं सही है। तो ठीक है, एक बार इनको जोड़ के देखते हैं। तो ये आएगा 8 4 12, 3 15, 3 18, 4 22, 29 38 और 15 53। तो ये जो हमारा समेशन ऑफ Fi वो आ गया हमारा 53। इसका मतलब ये दोनों मैच कर रही हैं, इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता है सही है। अच्छा, संचयी बारंबारता हमने निकाल ली है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब देखते हैं हम फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला पे हम चर्चा करते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है आप देख सकते हैं, L + N/2 - CF बटा F × H। अच्छा, अब इतने सारे टर्म हम एक एक करके समझते हैं, जैसे हमने पिछली बार बहुलक के लिए भी समझा था। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ये L। L क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। फिर है N। N क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, की संख्या। ये इसका मतलब ये है कि कितने टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक तरह से सिग्मा Fi, मतलब टोटल कितने बारंबारताएं टोटल जुड़ के आ रही हैं, तो वो भी वही प्रेक्षणों की संख्या होती है।
अच्छा, अगला क्या होता है? सी एफ। अब सी एफ क्या है? सी एफ होता है माध्यक वर्ग के पिछले वर्ग वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये होता है हमारा सी एफ। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। वर्ग की बारंबारता। ठीक है। अब बचा क्या? एच। एच तो वैसा ही है जैसा पिछली बार हमने बहुलक में देखा था। एच एच क्या होता है? एच होता है वर्ग अंतराल का माप। ये सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए की माप। अच्छा, अब इसमें हमने देखा कि माध्यक वर्ग एक वर्ड आया है, तो हम पहले माध्यक वर्ग को समझते हैं। माध्यक वर्ग क्या होता है? चलो, तो हम माध्यक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, मैं इस टेबल का एक कॉपी यहाँ भी ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देख समझते हैं। हमारे पास n क्या होता है? n होता है प्रेक्षणों की संख्या, जो मैंने बताया वो सिग्मा एफ आई ही होता है। तो ये हो गया हमारे लिए स्पेस में 53। ठीक है। तो हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारे पास 5 डेटा है, 5 आंकड़े हैं, तो हम क्या करते हैं माध्यक निकालने के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, 5 का आधा करते हैं, मतलब हम बीच वाला पॉइंट लेते हैं। तो हम 5 का आधा करते हैं 2, और फिर उसके जस्ट बाद वाला एक 3 को हम ले लेते हैं कि यह हमारा माध्यक होगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसका आधा निकालेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 53/2। ये हो जाएगा आपका 26.5। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? n/2 निकालेंगे, मतलब हम बीच का निकालेंगे, टोटल प्रेक्षणों का आधा। तो हम 26.5 निकाल लिए। अब हम इस 26.5 से हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता में इस n/2 से बराबर या इससे जस्ट बड़ा वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। 22 26.5 से छोटा है। अब 22 के बाद डायरेक्ट 29 है, 26.5 तो है नहीं इसमें कहीं पे। तो 22 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 29। तो 29 वाला जो वर्ग होगा हमारा, ये वाला 60 से 70 वाला, ये हमारा होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहलाएगा ये। तो माध्यक वर्ग क्या होता है कि जो प्रेक्षणों की संख्या है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आधा निकालेंगे उसका, और उसको हम संचयी बारंबारता में उससे जस्ट बड़ा या उसके बराबर वाला वर्ग हम ढूंढेंगे, तो वो माध्यक वर्ग होगा। ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा इसमें हमारा? इसमें हमारा माध्यक वर्ग आ गया 60 से 70। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, माध्यक वर्ग आ गया, तो मेरे पास अब एल भी आ जाएगा, क्योंकि एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो क्या आप बता सकते हैं एल क्या होगा इस केस में? तो एल हो जाएगा आपका 60। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए हमारे फॉर्मूला के हिसाब से? हमारे पास एल आ चुका है, एन हमको पता है, सी एफ हमको चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ क्या होती थी? माध्यक वर्ग के पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता। अच्छा, माध्यक वर्ग क्या था इसमें? 60 से 70। तो इसका पिछला वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा? 50 से 60। और उसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 22। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ सी एफ की वैल्यू लिख सकते हैं। सी एफ हो जाएगा हमारा
22। अच्छा, अगली वैल्यू क्या है हमारी एफ। अब एफ क्या थी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग क्या है हमारा 60 से 70, तो उसकी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता नहीं, ओनली बारंबारता, तो उसकी बारंबारता क्या है 7, तो हम उसकी 7 बारंबारता को यहाँ लिख देंगे। अब अगला जो बचा हमारा बचा एच। अब एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। अब हम देखते हैं वो कितना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। 10 में से 0 गया तो 10, 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 10 गया तो 20, 20 में से 30 में से 20 गया तो 10, 40 में से 30 10, ऐसे सब में से देखेंगे तो हम 10 10 आ रहा है, तो हमारा एच कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको जो भी हमारे फॉर्मूला में जो चाहिए हमने सब कुछ अब कैलकुलेट करके निकाल के रख लिया है। अब हम केवल हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। माध्य का फॉर्मूला बार बार मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि याद हो जाए, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। देखा आपने, हमने पहले भी यही फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एच इंटू एच। चलो एक एक वैल्यू को अब रख के देखते हैं, सब वैल्यू हमारे पास है ही। तो एल की वैल्यू हो गई हमारे पास 60, एन की वैल्यू हमारे पास पता है, वो आई थी हमारी 53/2 माइनस सी एफ हमको पता है, वो हमारे पास आया है 22, और एफ है हमारे पास 7, और एच हमको पता ही है वो है 15। चलो आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 60 का 60 लिख देंगे, प्लस 53/2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारा 26.5। अब माइनस 22 करेंगे और डिवाइडेड बाई 7 गुणा 15। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तो आगे क्या है, इसको सोल्व भी करना है, तो वो करते हैं। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 26.5 में से 22 को आप माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4.5/7 इंटू 5। अच्छा, इसमें कोई किसी को विभाजित नहीं कर रहा है, तो हम एक एक करके इसको सोल्व कर लेते हैं। हम पहले ऊपर की संख्या को गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 एंड देन इट विल बी 2 5 20 एंड ये आ जाएगा आपका 22.5/7। ठीक है, तो इसको फिर से सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 60 प्लस, ये आएगा आपका, इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा आपका 3.1, 2, फिर ये आएगा आपका 1, 4 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ये 3.214। एक बार आप फिर से खुद से भाग देके जरूर देख सकते हैं इस चीज को कि ये आएगा कितना, क्योंकि ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, अब आप इसको सिंपली जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 63.214, और ये क्या आ गया आपका माध्यक। तो जो ये निकल के आया है यही आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरह से आप आसानी से माध्यक भी निकाल सकते हैं। तो हम एक बार समझते हैं हमने क्या क्या किया माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, बारंबारता दी हुई होगी, तो हम सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम पहली बारंबारता को ऐसे कैसे लिख देते हैं, और अगली के लिए हम उस फ्रीक्वेंसी को पिछली वाली संचयी बारंबारता में जोड़ करके लिख देते हैं। एक बार हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई, तो हम उसके बाद माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये हम लगा देंगे और एक एक करके हम सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। एल क्या होता है, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या जो कि एक तरह से सिग्मा एफ आई होती है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसका मिड पॉइंट बीच का पॉइंट निकालेंगे, और हम देखेंगे कि संचयी बारंबारताओं में उस n/2 से बराबर या उससे जस्ट बड़ा
जो वर्ग है वो कौन सा है। जो वर्ग होगा वही उसका माध्यक वर्ग कहलाएगा। एक बार हमको माध्यक वर्ग मिल गया तो हम माध्यक वर्ग के निम्न सीमा से हम एल निकाल सकते हैं, और एल के बाद फिर हम एल निकल जाएगा। इसी तरह से हम सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग के पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर एफ निकाल सकते हैं, एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसी तरह हम एच भी निकाल सकते हैं। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप जो सभी वर्गों के लिए समान होनी चाहिए। इन सब वैल्यू को हम फाइंड करने के बाद, निकालने के बाद हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, और थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ हम आंसर पा सकते हैं। तो हमने देखा कि ये आसानी से हमने माध्यक निकाल दिया है, और जो अभी आंसर आया हमारा 63.214 आया। और आप सारी कैलकुलेशन खुद से जरूर करके देखें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।